हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था और वो था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने निकाले थे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या निकाले थे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हमने बनाई थी जीरो ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर की, दोनों हमारे कोर्स में। और मैंने कहा था कि इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, हर साल आते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का फार्मूला हमने डिराइव किया, उसकी हाफ लाइफ हमने डिराइव की, फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला मैंने डिराइव किया और उसकी भी हाफ लाइफ मैंने डिराइव की स्टूडेंट्स। और देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने बनाया था जो तुम्हें ऑलरेडी पता है स्टूडेंट्स, कि मैंने तुम्हें ये कहा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, देखो कोई भी अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं एग्जाम में। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्टूडेंट्स हमें पता है कि रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में जा रहा है, स्टूडेंट आर अगर पी बना रहा है, तो मैंने कहा था टाइम टी इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन है R0। क्या चीज है? R0। ये जो ब्रैकेट लगी हुई है ये मोलर कंसंट्रेशन होती है। इसी के पर जब क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, तो हमें याद करने हैं स्टूडेंट कि T इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन थी R, और आफ्टर टाइम T क्या हुआ? 15 सेकेंड, 2 मिनट, 6 मिनट, जो भी रिएक्शन हुई, उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी बच गई थी स्टूडेंट? RT। तो इसका हमने कहा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने फार्मूला डिराइव किया था स्टूडेंट्स। तो हमने आपको क्या बताया था फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला? KT इज इक्वल टू 2.303 स्टूडेंट्स लॉग ऑफ R0 डिवाइडेड बाई RT। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टूडेंट्स। यहां पर स्टूडेंट्स मेरे पास थी मोलर कंसंट्रेशन, यहां पर मेरे पास क्या थी स्टूडेंट्स? मोलर कंसंट्रेशन। मैं जो बात कर रहा हूं ये मोलर कंसंट्रेशंस होती हैं सॉल्यूशंस में। जब रिएक्शन हो रही थी, मोलर कंसंट्रेशन किसकी थी स्टूडेंट? ये रिएक्टेंट की, जब इसका टाइम था 0, और फिर कुछ समय के बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी रहेगी? RT। तो ये क्या होती है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन, कितनी बची, कितना ये बचा आफ्टर टाइम T। तो ये मेरा फार्मूला था किसका? फर्स्ट ऑर्डर का। हमने ये इसमें ये बताया था कि ये मोलर कंसंट्रेशन है, ये रिएक्शन किस में हो रही है? सॉल्यूशन में हो रही है स्टूडेंट, सॉल्यूशन में हो रही है। तो सॉल्यूशन के केस में स्टूडेंट्स हम मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं, लेकिन ऐसी भी रिएक्शंस होंगी जो गैस फेज में होंगी। तो जब रिएक्शन गैस फेज में होगी, ये क्वेश्चन आ गया था 2 साल पहले जो था CBSE में, तो तब उसका फार्मूला कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? कि हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट? देखो मैंने लिखी है फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। तो अब जो रिएक्शन हो रही है मेरे पास स्टूडेंट्स, वो गैस फेज में हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं कह रहा हूं कि एक रिएक्टेंट है A, ये डिसोशिएट हो रहा है B और C में, ये सब G लिखे हुए हैं मैंने। G का मतलब समझ रहे हो? गैस है। तो गैसियस रिएक्टेंट्स हैं और गैसियस प्रोडक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट जब रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट गैस स्टेट में आ जाते हैं, तो उस केस में इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर की। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मेरा फार्मूला है मोलर कंसंट्रेशंस का। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें? गैस फेज में। गैस फेज में ये है कंसंट्रेशन टाइम T इक्वल टू 0 पर, ये है कंसंट्रेशन एट टाइम T पर जब रिएक्शन कुछ समय हो गई। अब यहां पर मेरे पास है गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। तो फार्मूला कैसे बनाएंगे? कैसे हम रिएक्टेंट्स मोलर कंसंट्रेशन को कन्वर्ट करेंगे इनके पार्शियल प्रेशर्स में? हमें ऑलरेडी पता है डाल्टन ने क्या बोला था। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तुमने पढ़ा था 11th में भी। वो कह रहा है टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर at constant volume and temperature is equal to sum of the partial pressure of all the gaseous reactants and products involved। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई स्टूडेंट्स कि अगर कोई रिएक्शन में गैस रिएक्शन हो रही है जिसमें गैस के रिएक्टेंट्स कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो गैस में है, तो टोटल प्रेशर जो होता है वो सम ऑफ ऑल दी पार्शियल प्रेशर्स होता है। मतलब हर रिएक्टेंट का कोई पार्शियल प्रेशर है, वो हमने कहा कि PA, मैं ये कह रहा हूं PA इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, PB इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ B स्टूडेंट, एंड PC इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ C।
इन द रिएक्शन, तो फिर टोटल प्रेशर कितना हुआ स्टूडेंट, पी टी टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। ये इक्वेशन किसके बेस पे आई, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान दीजिए, मेरी हर बात पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं, ये पेपर में आ चुका है स्टूडेंट। देखो आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी स्टूडेंट्स, वो क्या कहती थी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है जी। अब हमारे पास ये आइडियल गैस इक्वेशन, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी स्टूडेंट्स। तो यहां पर मेरे पास एन बाई वी क्या होता है स्टूडेंट, मोल्स बाई वॉल्यूम क्या होते हैं, ये कंसंट्रेशन ही तो होती है। ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ही तो है। तो ये कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन स्टूडेंट, आर टी। तो प्रेशर जो है, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, ये दोनों कांस्टेंट हैं जब मैं रिएक्शन कर रहा हूं। तो फिर प्रेशर और सी में ये रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशंस। तो अगर मेरे पास रिएक्शन प्रेशर में हो रही है तो मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूं पार्शियल प्रेशर से। क्या रिप्लेस कर सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर एट टाइम टी इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ आर एट टाइम टी। कहने का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन गैस फेज में हो रही है, गैस फेज में हो रही है, अगर यही रिएक्शन गैस में फेज में हो रही है, जैसे मैंने ऊपर लिखा गैस फेज हो रही है, तो मेरा फार्मूला मॉडिफाई कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मेरी रिएक्शन ये गैस में हो रही है तो मैं लिख सकता हूँ के टी इज इक्वल टू 2.303 स्टूडेंट्स लॉग ऑफ, तो यहाँ पर मेरे पास पार्शियल प्रेशर है, जो मैं कह रहा हूँ इनिशियल प्रेशर, पी आई इनिशियल प्रेशर, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ए है। देखो ये मेरा पी आई क्या है स्टूडेंट्स, ये है मेरा इनिशियल प्रेशर, किसका, आर का। ये जो मेरा रिएक्टेंट है, जो मेरा रिएक्टेंट है, इसका इनिशियल प्रेशर, इसका इनिशियल प्रेशर। और पी ए स्टूडेंट्स क्या है, वो प्रेशर है, किसका, वो प्रेशर है जो मेरा बचा है, जो मेरा बचा है आफ्टर टाइम टी, जो मेरा बचा है प्रेशर ऑफ किसका, अगर मेरी ये रिएक्शन हो रही है आर इंटू पी, तो ये प्रेशर बचा है मेरा, प्रेशर अगर मैं रिएक्शन ये लिखूं, मान लो मेरी ये रिएक्शन हो रही है, ए जी इज इक्वल टू बी जी गैस प्लस सी जी गैस। मान लो मेरी रिएक्शन गैस स्टेट में ऐसे हो रही है, मेरे पास है एक रिएक्टेंट, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये दो प्रोडक्ट्स बना रहा है स्टूडेंट्स, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। तो इसका इनिशियल प्रेशर मैं कह रहा हूं पी आई था, ए जी का, और आफ्टर टाइम टी इसका प्रेशर कितना हो गया, पी ए। मतलब कितना ये बचा स्टूडेंट, कितना ये बचा हुआ है, पी ए। तो फिर मेरा फार्मूला ये बन गया, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग पी आई बाई पी ए। तो पी ए क्या हुआ, प्रेशर ऑफ ए जी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। तो इसका कितना प्रेशर बना स्टूडेंट, कितना प्रेशर बचा, प्रेशर ही तो कंसंट्रेशन है यहाँ पर, जितना प्रेशर ज्यादा उतनी कंसंट्रेशन ज्यादा, और जो कि हमने शो ही कर दिया यहाँ पर, प्रेशर और कंसंट्रेशन रिलेटेड है स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा प्रेशर है उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन है। तो कितनी कंसंट्रेशन बची है वो प्रेशर पे डिपेंड करेगी, क्योंकि हम प्रेशर की मेजरमेंट कर रहे हैं। क्या मेजर कर रहे हो स्टूडेंट तुम, प्रेशर। तो देखो इसका हमें फार्मूला डिराइव करना है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं इसका, कि एक रिएक्शन हो रही है मेरी स्टूडेंट जो गैस स्टेट में, यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, ए जी एक मेरा रिएक्टेंट है, इसका इनिशियल प्रेशर मैं कह रहा हूँ पी आई है स्टूडेंट, पी आई है, और ये टाइम टी इक्वल टू 0 पर है। तो 0 टाइम पर ये 0 था, ये 0 था स्टूडेंट्स, और उसके बाद टाइम टी पर ये कुछ रिएक्ट कर गया, कुछ रिएक्ट कर गया, तो इसका एक्स कम हो गया प्रेशर, और इसका एक्स बन गया, और इसका एक्स बन गया, क्योंकि मोल रेशियो देख रहे हो, एक मोल ये देता है, एक मोल ये, और एक मोल सी का। अब आपको बात समझ में आई क्या, मैं दोबारा से दिखा देता हूं कि देखो मेरी ये रिएक्शन हुई स्टूडेंट्स, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव होगा, एग्जाम में आने वाला है। ये मैंने यहाँ पे हमारी थोड़ी मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट, हमारी जो इक्वेशन है वो ऊपर लिखी है हमने, क्या इक्वेशन है, ए जो मेरा रिएक्टेंट है स्टूडेंट्स, ए मेरा रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, देखो इक्वेशन में ए जी गिव्स बी जी प्लस सी जी। तो ये हमारी रिएक्शन है,
ये जो है वो डिसोशिएट हो गया। अब देखो ये कह रहा हूं कि इसका जो इनिशियल प्रेशर था वो पी आई था, तो वो कितना था टाइम, यहाँ पे मेरा टाइम 0 टाइम पर, और ये 0 थे शुरू में। जब रिएक्शन शुरू की तो सिर्फ मेरे पास रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो अभी बने ही नहीं। अब मैंने रिएक्शन स्टार्ट कर दी तो ये रिएक्ट करा, तो टाइम टी टाइम के बाद मतलब 5 मिनट 2 सेकंड जितना भी समय बीता तो ये रिएक्ट कर गया। कितना निकल गया, ये बन गया पी आई माइनस एक्स, और ये कितने बने फिर स्टूडेंट, एक्स और एक्स। तो इसका x बन गया, इसका x बन गया, प्रेशर इसका कम हो गया। कितना प्रेशर इसका कम हुआ, x कम हुआ। इसका अगर x प्रेशर कम हुआ तो x इसका बन गया और x इसका बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी इक्वेशन है इस, ये जो है पी आई इंटू एक्स, मैं इसको क्या बता रहा हूं, दिस इज इक्वल टू पी ए। पी ए मतलब ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। यही मैंने यहां लिखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। तो अब इसका स्टूडेंट टोटल प्रेशर कितना बना, देखो टोटल प्रेशर जो मेरा पी टोटल है वो तीनों का सम बना, फिर तीनों को ऐड कर देते हैं। देखो क्या बना फिर, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स। तो जब टाइम टी पर मैं पहुंचा तो तीनों चीजें हैं मेरे पास, ए भी है, बी भी है और सी भी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एक्स है स्टूडेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी जो है ये भी एक्स है। तो टोटल प्रेशर कितना होता है स्टूडेंट, डाल्टन कहता है टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो मेरे पास ये कितना था स्टूडेंट, पी आई माइनस एक्स, ये कितना है x, और ये कितना x, तो लो x और ऐड करो, ये मेरा बन गया टोटल प्रेशर स्टूडेंट्स। और इसमें से x और x काट दूं तो स्टूडेंट क्या बन जाता है, ये आ गया पी आई माइनस एक्स, आ गया पी आई प्लस एक्स बचा, x और x कट गए, ये है मेरा टोटल प्रेशर स्टूडेंट्स। अगर मुझे निकालना है इसका रेट कांस्टेंट, इसका रेट कांस्टेंट, तो उसका फार्मूला क्या बन रहा है, 2.303 log ऑफ पी आई डिवाइडेड बाई पी ए, मतलब क्या बना, के टी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2.303 log ऑफ पी आई, मेरा क्या है स्टूडेंट, इनिशियल प्रेशर, ये मेरा इनिशियल प्रेशर है, डिवाइडेड बाई पी ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, पी आई माइनस एक्स, पी आई माइनस एक्स। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे ये वैल्यूज पता हो तो मैं इसमें रख दूंगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन किया था, फर्स्ट ऑर्डर में किया था, मोलर कंसंट्रेशन यूज की थी, यहां पार्शियल प्रेशर का यूज कर रहा हूं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है स्टूडेंट, ये एक्स की वैल्यू नहीं मिलती हमें एग्जाम में। जब एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं एक्स की वैल्यू नहीं देते, वो देते हैं हमें टोटल प्रेशर दिया जाता है। एग्जाम में हमें वैल्यू दी जाएंगी पी टोटल की और पी आई की, तो ये वैल्यूज हमें मिलती हैं, ये वैल्यूज हमारे पास होती हैं नॉन। हमें जो वैल्यूज दी जाएंगी वो टोटल प्रेशर की और इनिशियल प्रेशर की दी जाएंगी। तो हमारा जो फार्मूला स्टूडेंट्स, उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको हम टोटल प्रेशर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, तो एक्स की वैल्यू मुझे नहीं दी जाएगी पेपर में, एक्स की वैल्यू मेरे पास नहीं है, लेकिन टोटल प्रेशर की वैल्यू है, तो ये फार्मूला मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये फार्मूला क्या शो करता है स्टूडेंट्स, हमें यहां से क्या मिलेगा, ये मेरी इक्वेशन अगर मैं 1 लिख दूं स्टूडेंट, तो इससे मैं निकाल सकता हूं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, टोटल प्रेशर माइनस पी आई। देखो एक्स इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू पी आई प्लस एक्स स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी आई, पी टी माइनस पी आई। तो एक्स की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूं, क्योंकि मेरे को एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी एक्सपेरिमेंट में, पर कितनी वैल्यू दे रखी है, टोटल प्रेशर की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स। तो मैं इसमें वैल्यू रख देता हूं। तो फिर मेरा फार्मूला क्या बन गया स्टूडेंट, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ, अब पी आई ऊपर है मेरा, यहाँ पे पी आई है स्टूडेंट, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस पी टोटल माइनस पी आई। अब ये पी आई माइनस पी टोटल माइनस पी आई कितना बन गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, 2.303 लॉग ऑफ पी आई डिवाइडेड बाई पी आई, और पी आई प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बन गया 2 पी आई माइनस पी टी।
तो ये स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया। के टी की वैल्यू जो है वो इससे मैं निकालूंगा पेपर में अगर मुझे ये क्वेश्चन आएगा तो ये वाला फार्मूला यूज होने वाला है। कौन सा? ये वाला। तो स्टूडेंट देखो कि जो फार्मूले हम यूज करते हैं पेपर में वो यहाँ पर हमने डिराइव कर दिया। किसके लिए? गैस फेज के लिए। तो गैस फेज के लिए हमारा एक फार्मूला बना है, जो हमारा गोल्डन फार्मूला है उसको हम यहाँ पे बता सकते हैं आपको। मैं कलर चेंज करता हूँ, लाल पेन ले लेता हूँ। लाल पेन से मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो फार्मूला बना है गैस फेज में, साथ जो इक्वेशन मुझे दी थी स्टूडेंट, ये इक्वेशन मेरे को एग्जाम में दी थी उन्होंने, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, एनसीईआरटी में भी उसने सॉल्व किया है इसको। तो इसका फार्मूला क्या बन गया? इसका बन गया के टी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2.303 बना है स्टूडेंट्स। लॉग ऑफ ऊपर क्या है स्टूडेंट? पी आई, और नीचे क्या है हमारे पास? 2 PI माइनस पीटी। पीटी क्या है स्टूडेंट? टोटल प्रेशर। तो देखो ये गोल्डन फार्मूले होते हैं जो हमारे को एग्जाम में आने चाहिए, जबकि न्यूमेरिकल आने वाले हैं तो कोई भी डेरिवेशन भी आ सकता है। तो ऐसे फार्मूले में पता होंगे तभी हम डिराइव कर पाएंगे स्टूडेंट्स, तभी हम डिराइव कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको डिराइव कर दिया। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं गोल्डन फार्मूले जो होते हैं उसको मैं याद करने के लिए, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट मैं इसको ना गोल्ड ब्लॉक लेटर में डालता हूँ लाल पेन से और अपने साइड पे रख लेता हूँ नोट्स में, क्योंकि ये काम आने वाला है। मुझे एग्जाम में वो देगा टोटल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर और पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो टाइम की वैल्यू मुझे पता होगी स्टूडेंट्स, तो के निकालना है। के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट भी एक तरीके से रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, वन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूनिटी। तो यहां से हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक्स की वैल्यू नहीं दी जाती, वो देता है इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को हम मेजर कर लेते हैं, इनिशियल प्रेशर को हम मेजर कर लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम ये फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। ये मेरा फार्मूला मैंने डिराइव किया गैस फेज रिएक्शन के लिए, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए। फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज का मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ आया होगा। इसकी वीडियो भी मैं तुम्हें भेज दूंगा, और ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जब कभी भी मुश्किल हो तो उसको खोल के दोबारा से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब तुम्हारे काम की चीजें हैं। फार्मूले होते हैं, सारे क्वेश्चन देखो फार्मूलों से होने हैं एग्जाम में, बहुत आसानी से। तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल, आप कर लोगे। सीधा फार्मूला याद होगा तो करोगे, प्रैक्टिस होनी है, मैं थोड़ी प्रैक्टिस वो क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको। तो इंटरेस्टिंग है कि अगर मेरा मोलर कंसंट्रेशन है तो फार्मूला मैंने क्या बनाया था स्टूडेंट? ये मेरा फार्मूला था मोलर कंसंट्रेशन का। देख रहे हैं, जब कंसंट्रेशन दी थी मोल्स पर लीटर में, तो मैंने फार्मूला ये बनाया स्टूडेंट्स। और जब मेरे को दी हुई है गैस फेज तो स्टूडेंट मैंने फार्मूला ये बनाया, मेरा फार्मूला ये बन गया। तो ये डिपेंड करता है कि कैसी रिएक्शन मुझे दी है, उसके अकॉर्डिंग ही ये वैल्यू नीचे आने वाली है। क्योंकि ये यहाँ पे दे सकता है कोई भी रिएक्शन दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है। जैसे एक दे दिया 2N2O4 गिव्स 2N2O4 प्लस O2, ऐसे कोई रिएक्शन दे दी मुझे एग्जाम में, तो फिर मुझे फार्मूला बनाना पड़ेगा इसी बेस पे, क्योंकि मेरे को जो वैल्यू दी जाएगी वो टोटल प्रेशर की होगी स्टूडेंट। किस चीज की होगी? टोटल प्रेशर की। तो मुझे देखना है कि मैं कौन सा फार्मूला यूज करता हूँ। तो ये हमारा था जो हमने डेरिवेशन किया, एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो एक और एनसीईआरटी में उसने सॉल्व किया है, इम्पोर्टेंट है। तो मैं देखता हूँ कि वो भी तुम्हें वो भी बना के देख लेते हैं हम। देखो कि अब इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये देखो लो, यहाँ पे मैं इसको अरेज करता हूँ, इस पे एक फार्मूला और बना लेता हूँ। लो अभी ये मेरा रबड़ चल रहा है। हर चीज़ हमें सीखनी पड़ती है, जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं और दुनिया आगे जा रही है, हमें भी नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं स्टूडेंट। और क्योंकि मेरी कोशिश है, मैं जो करूँगा वो 100% काम करूँगा आपके लिए। सारी ही एनसीईआरटी किताब को, केमिस्ट्री को डिकोड कर दूंगा, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएं। तो आप अपने सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। और ये हमारा यही मेन हमारा मकसद है कि तुम इन सारे फार्मूलों को खुद बनाओ और उनको
खुद डिराइव कर सको और उनके ऊपर जो क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट उनको हम सॉल्व करने में कामयाब हो जाए। क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे और यही हमारा चल रहा है, यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट, समझना है हर चीज को, जल्दबाजी नहीं है, आराम से एक एक कंसेप्ट को समझना। केमिस्ट्री में जिसको कंसेप्ट समझ में नहीं आई वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता स्टूडेंट। तो अब हमारा काम खत्म हो गया, हम पेन वापस ले लेते हैं, लो पेन ले लेते हैं और कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ, अभी मैंने रेडी किया था। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ये इक्वेशन दे दी, ये कह रहा है 2N2O5 एक गैस है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तभी मैं ले रहा हूँ, मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ जो बोर्ड में आए होते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनका फार्मूला हमें पता है। तो ये टूट गया जी, हीट करने में आपको पता है फास्फोरस, ये नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड होती है, ये टूट जाएगा। ये किसमें टूटा, देखो N2O4 गैस बनी है और एक ऑक्सीजन गैस बनी है स्टूडेंट, क्या बनी है, ऑक्सीजन गैस। तो यहां पर मेरे पास बन रही है स्टूडेंट एक N2O5, N2O4 और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि ये तुम्हें इंटरफियर कर रहा है। ये लो मेरा रबड़, ये लो मेरा इरेजर आ गया, इसको हटा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं फार्मूला डिराइव करने जा रहा हूँ एक, इसकी जरूरत नहीं, मैंने इसको हटा दिया लो, और मैं ये ले लिया पेन वापस। चलो अब देखो कि इसका एक फार्मूला बनाना है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, वो कह रहा है कि एग्जाम में कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फाइंड द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आपको क्या बनानी है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनानी है, किसकी, इसकी, जैसे मैंने इसकी बताई क्या बनानी है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनानी है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड इसकी रेट इक्वेशन बनानी है। हमारे कोर्स में फर्स्ट ऑर्डर ही है, ये कह रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला तुम्हें मैंने पता ही है कि कंसंट्रेशन में हम कर चुके हैं, जैसे मैंने अभी बताया। अब इसकी वैल्यू देखो कि शुरू में मैं कह रहा हूं कि ये टाइम होता है हमारा स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं जीरो टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन है पीआई स्टूडेंट्स, और इनकी कितनी है, 0 और 0। अब ध्यान दो, फार्मूला बनाएंगे, मेरे साथ तुम करो, तुम पार्टिसिपेंट हो मेरे लिए, हम दोनों मिलकर करते हैं, मेरी कैलकुलेशन हो, तुम, मेरा मैथ्स मुझसे अच्छा है, मैं कोई गलती कर दूं मैथ्स में तो तुम मुझे बताओगे कि सर गलत हो गया। अब अगर एक्स इसका रिएक्ट कर गया, क्या कर गया, एक्स रिएक्ट कर गया, देखो यहाँ पे 2 है, ये 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो 2 बनते हैं और ये 1 बनता है। अगर ये रिएक्ट कर गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, Pi माइनस 2x। तो इसका प्रेशर 2 टाइम्स कम हुआ तो इसका कितना बना, 2x, और इसका कितना बना, x। तो ये पार्शियल प्रेशर्स बन गए मेरे, किसके, इसके N2O4 का और ये ऑक्सीजन का। तो टोटल, और इसका इनिशियल प्रेशर Pi था, इसी को मैं P, मतलब हमने Pa बताया था, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 आफ्टर टाइम t, कितने समय के बाद, t टाइम के बाद। तो अब स्टूडेंट्स टोटल प्रेशर कितना बना, यहां पर देखो P टोटल कितना बना, Pi माइनस 2x। पार्शियल प्रेशर जितने भी होते हैं डाल्टन कहता है उनको ऐड कर दो तो टोटल प्रेशर मिल जाता। यहाँ पे भी मेरे पास 2x है स्टूडेंट और यहाँ पर x है, तो ये 2x और 2x कटा स्टूडेंट, तो मेरे को ये मिल गया P टोटल इज इक्वल टू Pi प्लस x। तो x की वैल्यू तो एग्जाम में मिलती नहीं स्टूडेंट, हमें कोई भी क्वेश्चन दूंगा x तो देगा नहीं कितना रिएक्ट किया, उधर टोटल प्रेशर देगा। तो x की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, Pt माइनस Pi, ठीक है जी। x की वैल्यू कितनी आई, इसमें से ये माइनस कर दिया। और फार्मूला मेरा क्या है स्टूडेंट, तो फार्मूला तुमने कहा सर फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला ये होता है 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये प्रेशर है कितना, एट टाइम t। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, Pi माइनस 2x। तो इसमें x की वैल्यू मैं यहां से रखूंगा, तो फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट, 2.303 लॉग ऑफ Pi डिवाइडेड बाई Pi, ये माइनस 2 है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या है, Pt माइनस Pi। तो अब इसको सॉल्व करना है, स्टूडेंट। तो ये क्या बनेगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 स्टूडेंट्स लॉग ऑफ Pi
नीचे क्या आया फिर, ये -2 पीटी हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, देख रहे हैं, -2 पीटी और माइनस पीआई, तो ये प्लस हो गया स्टूडेंट। तो फार्मूला कितना बना, ये पीआई और 2 पीआई मिला के कितने हुए, 3 पीआई, माइनस कितना आया स्टूडेंट, ये 2 पीटी। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, N2O5 का, उसने वैल्यूज दी थी, मुझे के निकालना था, के निकालना था, देख रहे हो तुम्हें, मैंने इसका डेरिवेशन कर दिया। तो देखो एक चीज याद रखो ना, कोई भी इक्वेशन दी जाएगी तो फार्मूला हमें खुद बना सकते हैं, ये थोड़ी हमें, मैं रट्टेबाजी नहीं करते मेरे स्टूडेंट, हम समझते हैं चीज को, समझते हैं, रट्टेबाजी नहीं करते, कंसेप्ट को समझते हैं स्टूडेंट। तो हमने यहाँ समझने की कोशिश की फार्मूले को और खुद बना लिया, कोई भी वैल्यू दे सकता है। फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला मैंने डिराइव किया है, सेकंड ऑर्डर का नहीं किया, हमारा कोर्स सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक चलता है, तो हम उसी को डिराइव कर रहे हैं। तो ये एक फार्मूला मैंने बना दिया, लो इसको और मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मैं अब ये ले लेता हूँ, देखो इसका मैं चलो कोई और कलर ले लेता हूँ स्टूडेंट, जो ये वाला कलर ले लिया, तो मैंने एक फार्मूला बना दिया स्टूडेंट, ये लो आप देख रहे हो, ये N2O5 का डिसोसिएशन का बना है। तो स्टूडेंट्स मैंने 2 फार्मूले बनाए हैं, किसके लिए, गैस फेज के लिए, डिराइव किए हैं, बनाए क्या, डिराइव किए हैं, तुमने किए हैं, मैंने थोड़ी किए हैं, तुम्हारे सामने हमने वैल्यूज रखी और फार्मूले बनाते गए। केमिस्ट्री का जो मैथ्स होता है बहुत हाई लेवल का मैथ्स नहीं होता, वो थोड़े छोटे लेवल का मैथ्स होता है, लेकिन वो भी करने के लिए हमें कंसेप्ट्स को समझना है। देखो केमिस्ट्री में हम बार बार कहते हैं, जो रिएक्शन होती है उसकी स्टैक्योमेट्री होती है, स्टैक्योमेट्री होती है, ये मोल्स होते हैं, 2 मोल, इसके 2 देता है, इसके 1 मोल देता है, अगर इसका x 2x कम हुआ तो इसका 2x बनेगा और इसका x बनेगा। इस तरह रिएक्शन के ऊपर है मेरे को कौन सी रिएक्शन देता है वो एग्जाम में, तो मैं किसी के लिए भी फार्मूला बना के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। जो मैंने स्टूडेंट्स को हमेशा बताया कि तुम्हारे अपने नोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रखो और वीडियो को आप देख सकते हो जब हम आपको देंगे। और जो फार्मूले होते हैं उनको याद करने का तरीका होता है कि कलर्ड पेन से रखे जाते हैं स्टूडेंट, कलर्ड पेन से, अलग अलग रंग के कलर्स के पेन रखते हो, नोट्स बनाते हो और इंपॉर्टेंट फार्मूलों को नोट कर लेते हो, ताकि एग्जाम के अंदर बहुत आसानी से हम उनको बना सकते हैं। अगर आप मेरी बातों को समझ गए तो आपका पेपर जो है वो बहुत आसान रहेगा और आप आसानी से स्टूडेंट्स कर लोगे। तो देखो यहां पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपको, अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो नेक्स्ट है वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। लो अब आगे हम क्या बता रहे हैं कि यहां पर हमने आपको दिखाई है, यहां पर मेरे पास मैंने आप एक और नई कंसेप्ट बता दी भाई, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका, स्टूडेंट तुम भी करोगे। अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर की बात की कि मैंने कहा हमारे कोर्स में फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी होती हैं। अब किसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो ऊपर मैंने लिखा है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में आया, व्हाट इज अ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करती हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन एक रिएजेंट एक रिएक्टेंट इतना एक्सेस में डाल दिया मैंने कि वो उसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होती रिएक्शन के अंदर। और हमें ऑर्डर के बारे में क्या बताया था, जब किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती स्टूडेंट, जब किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती स्टूडेंट, तो वो क्या होता है, फिर वो उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, तो वो रेट लॉ में इन्वॉल्व नहीं हुआ, हम उसको कांस्टेंट कह रहे हैं। तो फिर जो रिएक्शन होती है वो अगर मान लो सेकंड ऑर्डर की थी और सेकंड ऑर्डर में एक रिएक्टेंट एक्सेस में ले लेता हूं, तो उसकी कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगी, तो इसलिए वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करती है अंडर द कंडीशन दैट वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। और ऐसे भी होता है, बहुत सारी रिएक्शन में कैटालिस्ट का यूज करते हैं स्टूडेंट, तुम्हें पता है कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, तो फिर एक आधा जो एक रिएक्टेंट है 2 में से वो एक्सेस में है और उसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट नहीं करती रेट ऑफ द रिएक्शन को, तो वो रिएक्शंस फिर फर्स्ट ऑर्डर हो जाती हैं और उन्हें हम सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल देखिए, डेफिनेशन पढ़िए बहुत ध्यान से, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा आपको, चिंता मत करो। मैं कह रहा हूं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए सेकंड ऑर्डर और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन that is made to behave like a first order reaction।
तो रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर थी लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर बिहेव कर रही है. दिस रिएक्शन अकर्स व्हेन वन ऑफ द रिएक्टिंग मटेरियल इज प्रेजेंट इन ग्रेट एक्सेस और इज मेंटेन्ड एट ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन कंपेयर्ड विद द अदर सब्सटेंस. कहने का मतलब ये है कि एक रिएक्शन हो रही है. एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं. देखो तुमने ये कहा सर कि सर आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं कि देखो कि ए रिएक्ट्स विद बी टू फॉर्म सी प्लस डी स्पोजिंग. अब ये कोई रिएक्शन हुई रिएक्टेंट की, तो तुमने कहा इसका तो रेट ऐसे दिखता है, रेट इज इक्वल टू के ए इंटू बी. लेकिन मैंने ये कह दिया था बी तो एक्सेस में है, बी बहुत एक्सेस में है. तो अगर मान लो ए का 0.1 था, मैंने यूज किया 0.1 यूज किया, तो ए का तुमने कहा भाई 50 मोल है, ये 0.1 है और ये 0.50 है मोल्स हैं. तो ये बी जो है बहुत ज्यादा है, ए बहुत कम है. तो हम ये क्या अज्यूम कर लेते हैं कि हम ये कह सकते हैं दी कंसंट्रेशन ऑफ बी रिमेन्स कांस्टेंट. तो रिएक्शन में बी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, तो के भी कांस्टेंट और बी भी कांस्टेंट. तो तुम ऐसे लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के डैश इनटू ए. तो अब ये इसका जो ऑर्डर हम निकालेंगे एक्सपेरिमेंटली स्टूडेंट, वो फर्स्ट ऑर्डर आएगा जबकि दो चीजें रिएक्ट की थी लेकिन एक बहुत ज्यादा था, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हुआ. तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर. तो ये मेरी बनी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टूडेंट, क्योंकि एक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है वो कांस्टेंट हो गई और एक्सपेरिमेंट करके ऐसा पाया गया. ऐसे नहीं कह रहे, हमने हमेशा कहा कि हम जो भी लिखते हैं वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाता है. हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि वो फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करती हैं, दो अंडर व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस. एग्जांपल हम दे रहे हैं. देखो यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर. हमें केमिस्ट्री में पता है कि एक एस्टर है, ये एस्टर है, देख रहे हो मिथाइल एथनोएट, ये CH3 है, सी ये इसका नाम है मिथाइल एथनोएट. इसकी मैंने हाइड्रोलिसिस की, ये एसिड की प्रेजेंस में होती है. ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, एसिड की प्रेजेंस में. H+ लिख दिया मैंने. अब इसका जो रेट होगा स्टूडेंट, हमें ऐसे दिख रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के CH3CO CH3H2O. अब वाटर बहुत एक्सेस में है स्टूडेंट, वाटर बहुत एक्सेस में है. अब तुम ये कह रहे हो कि एस्टर मेरा अगर 0.02 मोलर है और वाटर ये इसने 0.02 मोल है और ये तुम कह रहे हो जी 30 मोल्स हैं, सपोजिंग 30 मोल है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा. ये तो कंसंट्रेशन बहुत कम है मोल्स, इसके मोल बहुत कम है, इसके बहुत ज्यादा है. तो इसकी क्या होगा रिएक्शन होने के बाद 0.02 और इसके भी 0.02 यूज हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 30 माइनस 0.02 कितना आएगा, 28.98 29.98. तो क्या चेंज हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुई इसकी कंसंट्रेशन. अगर तुम 30 को देखो, 30 को माइनस कर दो 0.02 पे तो कितना बचा, 29.98 जो है, 29.98 जो है, देखो अब अमाउंट उसका बचा है पानी का, वाटर का. तो ये कंसंट्रेशन में क्या चेंज आई, 30 और इसमें क्या फर्क है. हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, दे आर ऑलमोस्ट, दे आर इक्वल, ये दोनों बराबर ले सकता हूं मैं. तो कोई चेंज तो हुई नहीं किसकी, वाटर की, क्योंकि वाटर कितना था, लार्ज में था, एक्सेस में था, एक्सेस में था. यही मैं कह रहा हूं बार बार, इन ग्रेट एक्सेस, इन ग्रेट एक्सेस. तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन की थी. तो मैं इसको लिख सकता हूं के इंटू वाटर इज अनदर कांस्टेंट, जिसको मैं के डैश कह रहा हूं, ये भी एक कांस्टेंट है. कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट, वो भी कांस्टेंट होता है. तो ये के की बजाय तो अब मैं ऐसे लिखता हूं, रेट इज इक्वल टू के डैश इंटू CH3COO CH3. तो फिर ये रिएक्शन का जो ऑर्डर है, अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, हम डाटा देंगे आपको, क्वेश्चन भी देंगे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर आ गया. तो इसको, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर. इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ये मेरी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. एग्जाम में उसने पूछा गिव एन एग्जांपल ऑफ सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो तुम ये दे सकते हो. एक और रिएक्शन मैंने लिखी है स्टूडेंट्स, देखो इन्वर्शन ऑफ केन शुगर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, बार बार ये पेपरों में आती है कि इन्वर्शन ऑफ केन शुगर.
केन शुगर तुम जो खाते हो स्टूडेंट्स, जो 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 पता है आपको, वो गन्ने की जहाँ फसलें होती हैं वहां पे देखा बहुत स्मेल आती है, तो केन शुगर इंडस्ट्रीज जो हैं, तो ये केन शुगर जब होती है स्टूडेंट, जब ये हाइड्रोलाइज होती है तो दो चीजें बनती हैं, देख रहे हो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन एक चीज होती है, तुम्हें पता है कि एक स्पेसिफिक रोटेशन होती है। रोटेशन क्या होती है, देखो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। दो टाइप के ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट, तुम्हें पता होगा, एक डेक्स्ट्रो होते हैं, जैसे देखा होगा डी से, और एक लिवो होते हैं, ये हम पढ़ेंगे बाद में। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है स्टूडेंट्स, क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो जब उनके थ्रू प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम पास करेंगे डेक्स्ट्रो कंपाउंड पे, तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लाइट को, और अगर लीवो में मैं पास करूंगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। तो इसकी रोटेशन की वैल्यू हमें पता है, ये डेक्स्ट्रोज होता है, ये डी होता है स्टूडेंट, इसकी एक वैल्यू है हमें पता है, और ये डी बनता है, ये एल बनता है, लेकिन ये एल की वैल्यू डी से ज्यादा बड़ी होती है, ये एल की वैल्यू जो होती है ना डी से ज्यादा बड़ी होती है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, क्या होती है, इन्वर्शन हो जाती है, इसका नाम भी दिया हुआ ना, इन्वर्शन ऑफ रोटेशन हो जाती है। जो ये मिक्सचर डी था, जो मिक्सचर बनता है उसका ओवरऑल जो रोटेशन आता है वो एल आता है। तो यहाँ पे मैं डी पे शुरू हुआ था, डी पे शुरू हुआ था, किस पे शुरू हुआ था, डी पे, और ओवरऑल इसमें क्या बनता है, दोनों को मिला के एल बन जाता है। मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट करता था, जो ये मिक्सचर होता है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इसलिए इसे बोलते हैं स्टूडेंट इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। अब देख रहे हो कि इसमें वाटर एक्सेस में है, वाटर एक्सेस में है, तो इसका रेट कैसे लिखूंगा मैं स्टूडेंट, मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू के C12H22O11 इंटू वाटर। तो H2O एक्सेस में है स्टूडेंट्स, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, K इंटू वाटर। तो आप ऐसे लिख सकते हो, K इंटू वाटर इज ए कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो फिर ये रेट क्या बन गया स्टूडेंट, तो रेट इज इक्वल टू K डैश इंटू C12H22O11, तो ये बन गई सीडो फर्स्ट ऑर्डर। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, व्हाट इज सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो हमने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, और इसके एग्जांपल भी तुम्हें बताए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पेपर का, जो हमने बताया वो भी आपने कर लिया, इसको नोट कर लिया स्टूडेंट्स, गिव एग्जांपल ऑफ सीडो फर्स्ट ऑर्डर, और उसके रीजन भी बताया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमने बताई। अच्छा, ये भी समझ में आया। आप देखो कि क्वेश्चन आ गया पेपर में, जो अभी अभी मैं बता रहा था, अभी अभी जब बता रहा था उस पर क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में हमारे को, कि क्या हम बता रहे हैं कि हमारे को क्वेश्चन आ गया इस पे स्टूडेंट, कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। देखो एग्जाम के लिए हमने आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख दिए, अब ये न्यूमेरिकल है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल आने पेपर में, तो न्यूमेरिकल हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं फोकस कर रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द हाफ लाइफ। तो लॉग की चिंता नहीं है स्टूडेंट, लॉग की वैल्यू एग्जाम में देता है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, जो भी सीबीएसई में पेपर में आते हैं वहीं से मैं क्वेश्चन उठा के लाता हूं। तो देखो, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द हाफ लाइफ। अब ये क्वेश्चन हमने आपको एग्जाम में दे दिया स्टूडेंट्स, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो अब बताओ कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, और 100% आने वाले हैं, कुछ भी कर लो, फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल आना है, हर साल आते हैं। अब इसका क्या कैसे करेंगे स्टूडेंट में, देखो मैं सबसे पहले ये जो गिवन होता है उसे तो लिख ही लो,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बताई मैंने स्टूडेंट, ये लो, ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R2P। तो इसका जो तुमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लिखा स्टूडेंट, फार्मूला क्या बनाते फर्स्ट ऑर्डर, तुमने कहा ये लो KT इज इक्वल टू 2.303 log of R0 by RT। एक इसका और फार्मूला जो, और अगर कोई तकलीफ आती है मैं उसको लिख लेता हूँ स्टूडेंट, और भी इससे आसान, log of A by A minus x कह देता हूँ। अब देखो A क्या था, A थी टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन, और फिर आफ्टर सम टाइम ये रिएक्ट कर गया, x रिएक्ट कर गया तो इसका x बन गया, तो ये A माइनस एक्स बचा। इतने समय के बाद A माइनस एक्स बचा। यहां पर ये कितना कह रहा है, आपकी मर्जी है, कोई भी यूज करो। यहां पे कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट, टाइम कितना दे रहा है 10 मिनट, मतलब 0 टाइम से 10 मिनट लगे इसको। फॉर 25% डिकम्पोजिशन हुई है, 25% ये रिएक्ट कर गया स्टूडेंट, 25% रिएक्ट कर गया। तो अगर 25% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, हमारे को मेन निकालना होता है ये A माइनस एक्स, A माइनस एक्स। तो आप ये कह रहे हो RT जो है मेरा R0 माइनस 25%, मतलब इतना कम हो गया। कितना बचा RT, R0 की वैल्यू में से ये माइनस करूंगा मैं स्टूडेंट, माइनस करूंगा तो ये कितना बच जाएगा, ये अब ये कितना बचा, ये 25 को 4 से मैंने काट दिया तो 1/4 आ गया, ये 1/4 आ गया, और फिर ये कितना आया 4 माइनस 1, ये आ गया 3/4 R0 की वैल्यू। तो RT की वैल्यू मैं पहले सबसे पहले निकालता हूं कि कितना बचा है। यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि कितना बचा। अगर मैं A और A माइनस एक्स लेता तो एक ही बात है, इसलिए किसी को डाउट है तो A ले ले, तो A माइनस एक्स कितना बचा, 25% कम हो गया। X की वैल्यू कितनी आई, 25% कम हुई इससे तो वही मैंने माइनस कर दी। तो अब फार्मूला, फिर इस फार्मूले में मैं वैल्यू रख दूंगा स्टूडेंट, तो मेरे पास क्या आएगा, क्या बना फिर तुम्हारा, KT इज इक्वल टू, KT की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, 2.303 लॉग ऑफ, ऊपर मेरा है L0, नीचे क्या तुमने बनाया स्टूडेंट 3/4 R0, इसको काट दिया मैंने, तो फिर क्या रह गया 2.303 स्टूडेंट लॉग ऑफ 4/3। ठीक है जी, लॉग ऑफ 4/3 क्या होता है स्टूडेंट, हमें उसका पता है, तो ये कितनी वैल्यू आई 2.303 स्टूडेंट log 4 माइनस log 3। log 4 की वैल्यू दे रखी है उसने, देखो log 3 की भी दे रखी है, और ये मेरे को याद ही होती है लॉग, मैं बार बार जब न्यूमेरिकल करता हूँ स्टूडेंट तो log 2 की वैल्यू 0.301 होती है, log 3 की 0.4771 होती है। ये दो वैल्यू मैं जरूर याद कर लेता हूँ, वैसे एग्जाम में दी जाती है। तो कितना बनेगा स्टूडेंट 2.303, और यहाँ पे K की वैल्यू मुझे निकालनी है, टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट्स, टाइम की वैल्यू कितनी देर की 10 मिनट दी है, तो मैं 10 मिनट का यूज कर रहा हूँ, कुछ भी अभी चेंज नहीं कर रहा। तो log 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट मुझे को, यहाँ पे 0.6021 दे रखी है, और log 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट 0.4771। लो अब ये रहेगी, इनको माइनस करके मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगी 10 मिनट है, तो K की वैल्यू आएगी। तो इसको सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके क्या निकालना है स्टूडेंट, K की वैल्यू। अब K की वैल्यू आ गई मेरे पास, यहां से जो भी है तुम माइनस करके कैलकुलेशन कर लेना कितनी आ रही है, 10 से डिवाइड कर देना, ये वैल्यू है, और इसको 10 से डिवाइड कर देना, ये 10 है, इसे डिवाइड करके यहां पर मेरे को K की वैल्यू मिल जाएगी। अब K की वैल्यू तुम निकाल लोगे कैलकुलेशन करके, तुम्हारे लिए मैंने छोड़ी है। अब हाफ लाइफ कह रहा निकालनी है, तो हाफ लाइफ का फार्मूला क्या बनाया था स्टूडेंट हमने, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सारी की सारी हम कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्टूडेंट्स हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है, 0.693/K। तो K की वैल्यू आ गई, तो फिर T हाफ की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट
0.693 ओके से डिवाइड कर देना तो ये मेरी हाफ लाइफ आ जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर का हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का आंसर आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन है देखो हमें करना है, बहुत आसानी से हम कर लेंगे। यहाँ पर जो मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर की हमने ऑलरेडी फार्मूला बनाया हुआ है 0.693/K। तो तुम्हें पता ही है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो K का यूनिट है वो क्या आएगा, यूनिट भी साथ साथ लिख देना एग्जाम में, ये जरूरी होते हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले पेपर में जो हमें करने हैं। कैलकुलेशन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दी, तुम करना इस तरह से। देखो मैंने यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन लिखे हैं स्टूडेंट्स, 2, 3 ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारे को होमवर्क है स्टूडेंट्स। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल जो मैंने लिए हैं ये बहुत बार आते हैं। हाफ लाइफ निकलवाएगा, K की वैल्यू निकलवाएगा, टाइम निकलवाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला एक ही है, दो नहीं है, उसी से मैं सारे क्वेश्चन करूंगा। इसीलिए मैंने कहा इनको नोट करके रखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने तुम्हें बताया कि सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, और तुम्हें हमने गैस फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले डिराइव किए और न्यूमेरिकल आपको करके दिखाया फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। और फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में और हम कंटिन्यू करेंगे, इसी के फर्दर क्वेश्चन भी करेंगे और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम और आगे चलेंगे, जो हम आपको बताएंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रिएक्शंस के ऊपर। जो आपको पता है कि बहुत सारी रिएक्शंस जो होती हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका रेट इंक्रीज हो जाता है। तो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट टाइम स्टडी करने जा रहे हैं, हाउ डज द रेट ऑफ द रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर। और वो साइंटिस्ट जो आर्हेनियस उसने इक्वेशन दी थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। तो फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। कोई डाउट है आपको तो बोलिए, कोई डाउट है तो ये भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स वगैरह और क्वेश्चंस सब मिल जाएंगे आपको। तब तक आप इनको करते रहिए, आपको पता लगेगा क्वेश्चन कैसे करने हैं, उनके सबके हिंट वगैरह हम आपको देंगे। तो देन आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास।